के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जहां तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर किन चीजों से मिलकर बने होते हैं और वो कैसे मूव करते हैं। तो पिछले वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया था कि मेटल पार्टिकल से बने होते हैं और मेटल में कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होती है। तो मेटल पार्टिकल से बने होते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट ही पहले हम लोग देख चुके थे कैसे मेटल पार्टिकल से बने होते हैं। आज भी यदि एक्सपेरिमेंट देखना हो तो एक बार हम उस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। सपोज दैट हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में कुछ वाटर लेते हैं और उस वाटर में कुछ साल्ट या शुगर या क्रिस्टल डाल देते हैं और स्टीयर से उन्हें चलाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाए। और हम क्या देखते हैं, जैसे ही शुगर वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होता है फिर हमें वो शुगर दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये शुगर कहां चला गया। तो ऑब्वियसली बात है, शुगर पानी के वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच जो स्पेस होते हैं उनके बीच जब आ जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता तो शुगर पानी में डिजॉल्व होता ही नहीं। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, हम यह ऑब्जर्व कर चुके हैं या कर सकते हैं कि मेटल पार्टिकल से बने होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग शुगर को पानी में डालते हैं तो शुगर का जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, शुगर के क्रिस्टल से सेपरेट होने लगता है, अलग अलग होने लगता है और क्या होता है, पानी के पार्टिकल के बीच आने लगता है। अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करने लगता है डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि ऑल पार्टिकल्स आर मेड बाय ऑल मैटर आर मेड बाय पार्टिकल्स। दूसरा, पार्टिकल में कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होती है। इसे भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट से आसानी ही समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ब्रोमीन गैस का लेते हैं सिलेंडर और एक एयर का लेते हैं सिलेंडर। ब्रोमीन गैस के ऊपर में एयर के सिलेंडर को उल्टा रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि ब्रोमीन गैस जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है और एयर कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो हम देखते हैं कि एयर वाला जो जार है, जो सिलेंडर है, वो भी रेड ब्राउन कलर का हो गया। आखिर क्यों हो गया? क्योंकि ब्रोमीन गैस जो है मेरा वह ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, उनका पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और चूंकि उनका पार्टिकल रेड ब्राउन कलर का होता है, इस कारण से क्या हुआ, हमारा जो एयर वाला पार्टिकल्स है, जो एयर है, जो जार में, जो कंटेनर में, जो सिलेंडर में जो एयर भरा हुआ है, चूंकि वो उनका कोई अपना कलर नहीं होता है तो उनका भी कलर हो जाता है रेड ब्राउन कलर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जानते हैं या हमें जानना चाहते हैं कि ये बात कि एयर से अधिक हैवी होता है ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बहुत ही इजीली क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। तो चूंकि हैवी होने की वजह से ब्रोमीन का जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। अधिक काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर की तरफ, और वहीं एयर भी मूव करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो एयर चूंकि होता है कलरलेस, इसलिए ब्रोमीन गैस वाले जार में हमें रेड ब्राउन कलर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि एयर का अपना कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज से हम ये बात समझ सकते हैं या समझ चुके हैं कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। इनका और एक एग्जाम्पल है पॉलन ग्रेन मूवमेंट। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन जो होता है एक प्लांट फ्लावर के
मेल पार्ट का जो है एक पाउडर्ड होता है और ग्रेन क्या होता है, पाउडर का पार्टिकल्स, तो इन्हें बोलते हैं पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन को साइंटिस्ट ने वाटर में डाला तो क्या देखा उन्होंने, ये पॉलन ग्रेन जो होता है जिगजैग मोशन में रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। और जो हम लोग डालते हैं पॉलन ग्रेन को तो पानी में, तो उसके मूवमेंट से हम इस चीज को फाइंड कर लेते हैं कि वाटर पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, क्योंकि मूवमेंट होता है वाटर पार्टिकल्स में जिगजैग मोशन में। इस वाटर पार्टिकल के मूवमेंट से क्या होता है, पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होता है। दैट मींस ब्राउनियन मोशन, हम इसको ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका भी मूवमेंट जिगजैग रैंडमली होता है। दूसरा मैटर आता है हमारा कि इतने ही मैटर्स हैं क्योंकि वो पार्टिकल से बने होते हैं, उनके बीच स्पेस होता है। क्या होता है उनके बीच, स्पेस होता है। अब इन्हें कैसे समझेंगे हम कि उनके बीच स्पेस होता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किए हम लोग कि वाटर में, एक बीकर में वाटर लिए और उसमें कुछ अमाउंट में शुगर या साल्ट डाल दिए, और क्या देखें हम लोग, ये शुगर या साल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो डिजॉल्व हो गया कहां गया, जो कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वह डिजॉल्व होकर कहीं और नहीं गया, बल्कि उस पानी में ही है। अगर हम लोग इसी को एक और एक्सपेरिमेंट करके समझने का प्रयास करेंगे तो हम इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होता है, मैटर के पार्टिकल से बना होता है, उनके बीच स्पेस होता है। कैसे, सपोज दैट एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में कुछ 100 ml पानी डाल दिए और उनको एक लेवल में हम ले आए कि इस लेवल तक पानी है, उनको एक मार्कर से हम लोग इंडिकेट कर दिए। ठीक, अब उसमें जो है हम लोग कुछ अमाउंट में शुगर का या साल्ट का क्रिस्टल डाल देते हैं, और क्रिस्टल डालने के बाद क्या देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे क्या होता है, वह क्रिस्टल पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। बट पानी का लेवल चेंज नहीं होता है, पानी का वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस चीज से हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि शुगर का जो पार्टिकल्स है वह पानी के पार्टिकल के बीच, स्पेस के बीच आकर बैठ गया। अतः मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच स्पेस होता है। ये क्लियर हो गया। अब हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टर, उनका गुण। तो पहली बात कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही अधिक स्मॉल होते हैं। दूसरा, वह कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, जो कि पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा, पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है। और चौथा बात कि पार्टिकल के बीच स्पेस होते हैं। इसको भी अभी तुरंत हम एक एक्सपेरिमेंट के देख लिए। तो इसमें पहला है कि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत अधिक अमाउंट पे तो होते ही हैं। एक मैटर जो है मिलियंस एंड मिलियन पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स बहुत छोटे भी होते हैं। कैसे, इनको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि पार्टिकल छोटे होंगे? तो इनके लिए एक हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज दैट हम फिर एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में पानी लेते हैं, लेकिन अब जो है उस पानी में हम लोग शुगर नहीं डालेंगे, ना ही साल्ट डालेंगे, कुछ अमाउंट में डालेंगे, 2 या 3 क्रिस्टल डालेंगे पोटासियम परमैंगनेट। क्या डालेंगे? पोटासियम परमैंगनेट। अब ध्यान दीजिए, पोटासियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल कलर। कैसा होता है? पर्पल कलर। तो पूरा का पूरा पानी कैसा हो जाता है? उनका रंग हो जाता है पर्पल। अब यदि 100 मिलीलीटर वाले सॉल्यूशन से यदि हम लोग 10 मिलीलीटर निकाल करके 90 मिलीलीटर में डालते हैं, तो पूरे बीकर है, इसमें 90 मिलीलीटर वाटर है, और उसमें हम लोग इससे 10 मिलीलीटर पानी निकाल करके 90 मिलीलीटर वाले में डाल दिए। फिर क्या देखते हैं हम लोग, उनका जो कलर है पहले के कंपेयर में हल्का हो जाता है। मतलब कि पहले वाले बीकर का कलर काफी डीप था, सेकंड में क्या हो गया? हल्का हो गया।
फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जैसे जैसे करते जाते हैं तो उनका कलर क्या हो जाता है, बहुत बहुत हल्का हो जाता है। जब लास्ट में आते हैं हम लोग तो उनका कलर जो होता है बहुत ही अधिक लाइटेस्ट हल्का कलर हो जाता है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि हमने कहा कि पार्टिकल बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। तो पहले बीकर में जो हम लोग डाले थे पोटासियम परमंगनेट का क्रिस्टल डाले थे हम लोग, तो क्या किया, पूरे पानी को कर दिया पर्पल कलर कर दिया, कलरफुल कर दिया, और काफी ज्यादा डीप कलर था। जो उनका सॉल्यूशन निकाले हम और दूसरे बीकर में डाले तो वो क्या हुआ, उनका जो पार्टिकल्स है, उनका जो पार्टिकल्स है फर्स्ट वाले बीकर में जो पार्टिकल्स था वो क्या हुआ, फिर पूरे के पूरे पानी में फैल गया। और ऐसा होते जो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग 3 से 4 से 5 बार करते हैं तो फैलेगा, पार्टिकल फैलेगा। तो क्योंकि पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं तो वो पूरे के पूरे पानी में फैल जाता है। अगर पार्टिकल स्मॉल नहीं होते, छोटे होते, तो कलर फेड नहीं होता, कितना कलर लाइट हल्का कलर नहीं होता। तो इससे हम लोग ये क्लियरिटी कर लिए, समझ चुके हैं इस बात को कि मेटेड जिस पार्टिकल से बने होते हैं वो बहुत ही अधिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा कि पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। चलिए इसको एक और देखते हैं एक्सपेरिमेंट से। पहले हम देख चुके हैं, फिर देख चुके हैं। एक अगरबत्ती, एक स्टिक लेते हैं और उसको हम लोग बर्न करते हैं। जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो खुशबू होती है पूरे कमरे में महसूस किया जाता है और बाहर भी महसूस किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही उनको हम लोग बर्न करते हैं तो उससे गैस निकलता है और उनकी खुशबू गैस से मिल जाता है और डिफ्यूजन की वजह से वो गैस क्या होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे रूम में फैलने, हमारे रूम में तो चूंकि गैस है, हमारे रूम में क्या है, एयर है, तो उस एयर में क्या होता है वो मिल जाता है। और चूंकि हम वहां होते हैं तो उनका जो स्मेलिंग है वो हमारी नाक तक पहुंचता है। तो मतलब पार्टिकल्स क्या हुआ, मूव किया, कॉन्स्टेंटली मूव किया, तब तो हमारा स्मेल का जो पार्टिकल्स है वो हमारे एयर में मिल गया, एयर की तरफ मूव किया तो वो हमारे हम तक पहुंचा और हम उनके स्मेल को फीलिंग कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टिकल के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो इनको भी हम लोग सपोज दैट हमारे पास में एक आयरन है या फिर एक स्टोन्स है। आप देखते होंगे कि स्टोन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है स्टोन्स। अब सवाल उठता है कि स्टोन इतना स्ट्रांग क्यों होता है। इनको समझने के लिए इनका जो पार्टिकल नेचर है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके बारे में समझना होगा हमको। क्योंकि स्टोन एक सॉलिड है, जो उनका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे पार्टिकल वाइज तो क्या देखते हैं हम लोग, तो उनका जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से काफी क्लोज होता है और इस वजह से ही क्या होता है, उनका एक डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। और क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के से काफी ज्यादा क्लोज होता है और साथ ही पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट भी करता है, मीन पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट भी करता है। लेकिन जो हम लोग इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पार्टिकल के बीच क्या होते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं और ये क्या होता है, हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो हमने बताया कि हमारा पॉइंट था कि हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है और गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल नहीं के बराबर होता है अट्रैक्शन गैसेस में। तो इसी तरीका से हम इस चीज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम और किसी में बहुत कम। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी। देखिए सपोज दैट गैस है, तो गैस का पार्टिकल्स, अब पहले हम लोग समझेंगे इस मैटर पर। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसके थ्री पार्ट पर डिवाइड किए थे उसको हम लोग, सॉलिड,
लिक्विड और गैस। मतलब हिंदी में कहेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन रिसेंट साइंस कहता है कि पदार्थ के 3 नहीं 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अभी हम लोग बात की है सॉलिड का। क्या देखे थे हम लोग? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। अब 2 पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उन्हें कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, या उनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब जैसे ही पार्टिकल को गर्म करते हैं उनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? घटने लगता है, कम होने लगता है। अब पार्टिकल के बीच का दूरियां बढ़ने लगती है और अट्रैक्शन फोर्स क्या होने लगता है? घटने लगता है। जब ऐसा होता है तो वही पार्टिकल्स वही मेटल जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच दूरियां बहुत बढ़ जाती है और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। इसीलिए गैस एस्केप करने लगता है, उड़ने लगता है। आप देखेंगे कि सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता है, बिल्कुल कम होता है, लिक्विड में थोड़ा होता है और गैस में बहुत ज्यादा। अब सॉलिड में क्या होता है? फ्लूइडिटी। हम पानी को जब हम जमीन पर मतलब डालते हैं, क्या लगता है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। लेकिन अगर डालते हैं सॉलिड को तो उनका पार्टिकल्स में क्या होता है? मूवमेंट नहीं होता है, कम मूवमेंट होता है, तो वो उसमें फ्लो नहीं होता है। ऐसे देखेंगे गैस को अगर हम लोग सिलेंडर से छोड़ दे, निकाल दे, तो गैस का होता है हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, चारों तरफ गैस बाहर निकल जाता है, मतलब गैस फैलने लगता है। तो मतलब कि गैस में फ्लूइडिटी होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि भले ही किसी में ज्यादा अट्रैक्शन हो, किसी में कम अट्रैक्शन हो, किसी में बहुत कम अट्रैक्शन हो, लेकिन मेटल का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एग्जैक्टली करता है। अब अगला पॉइंट था मेरा, पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। अब इस चीज को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। अब देखेंगे एक पॉइंट को हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा सा करेंगे डिस्कशन हम लोग। सॉलिड के बारे में अभी भी हम बताएं कि सॉलिड हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, उनके पार्टिकल एक दूसरे से काफी क्लोजली होते हैं, सटे होते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ही हाई होता है और उनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है स्पेस। अब देखते हैं, जब उसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज होता है। जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस में चेंज होता है। लेकिन अगर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। क्यों बनेगा लिक्विड? क्योंकि जब हम लोग गैस को कूल करते हैं तो उनके पार्टिकल नजदीक आते हैं, क्लोजली होते हैं, और जब क्लोजली होते हैं तो वो क्या होता है? लिक्विड का स्टेट में आ जाता है। जो लिक्विड को जब हम लोग ठंडा करते हैं लिक्विड को, तो उनके पार्टिकल और क्लोज होते हैं और सटते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जब बहुत ज्यादा सट जाते हैं तो ये बन जाते हैं सॉलिड। लेकिन ये काम सिर्फ हीट की वजह से नहीं होता है, ये काम प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर अप्लाई करने के कारण भी जो है सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे डिस्कशन। फिलहाल हम ये बात जानना थोड़ा सा बता देते हैं कि गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को हम लोग ठंडा करते हैं तो बनता है सॉलिड। इनको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। अब जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो बनता है लिक्विड। तो इन चीजों को बोलते हैं मेल्ट करना। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो बनता है गैस, इन्हें बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए और हम आपके हर सवालों का जवाब